नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा है माहिरा ख़ान, उसका नाम तो सुना ही होगा। खैर, पाकिस्तान में तो बहुत मकबूल है, एक ज़माने से काम करती आ रही है, लेकिन भारतीय भी उसको पहचानते होंगे क्योंकि 2017 में शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी रईस, उसमें वो उसकी हीरोइन बनी थी। तो यानी भारतीय जो कदरदान हैं वो भी उसे जानते हैं। कुछ रोज़ कबल माहिरा ख़ान के साथ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वालों ने कराची में एक प्रोग्राम किया और उसमें वो उसका नाम रखा था एन इवनिंग विद माहिरा ख़ान। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तो खैर मेज़बान थी ही, लेकिन उसकी तरफ से उसका जो इंटरव्यू किया वो मशहूर ज़माना कंपेयर है, आपने सुना होगा, अनवर मकसूद, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू में उससे अलग अलग बातें पूछी गई। तो फिर उसमें ज़ाहिर है उसने जो हिंदुस्तान में काम किया था रईस फ़िल्म में, उसके बारे में भी ज़िक्र निकला। तो रईस के बारे में ज़िक्र निकला तो फिर शाहरुख खान के बारे में ज़िक्र निकला। तो माहिरा ख़ान ने कहा कि मैं तो शाहरुख की फ़ैन हूँ और मेरे लिए ये एक किस्म का यूँ समझ लीजिए कि मना फ्रॉम हेवन, यानी जन्नत से कोई चीज़ किसी को मिल जाए घर बैठे, ऐसे ही था। और बकौल उसके शाहरुख खान बहुत हम्बल है, इंकसारी पसंद हैं, स्वीट हैं, बहुत तमीज़ से बात करते हैं पूरे स्टाफ से, न सिर्फ हीरोइन से बल्कि पूरे स्टाफ से। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो चाहूँगी अगर मुझे एक मर्तबा फिर मौका मिले तो मैं शाहरुख खान के साथ काम करना पसंद करूँगी। अब ये इंटरव्यू जैसे ही लोगों ने देखा तो तरह तरह के उसके रद्द अमल आने लगे पूरे पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पर जो है ना, जब उसने बात की कि भारतीय अदाकार, भले ही वो मुसलमान है, मज़े की बात ये है कि वो भी मुसलमान है, वो भी पठान है, उसकी जो रूट्स है, उसकी जो जड़ें हैं वो पेशावर में है। आज भी उसका घर, उसके आबा व अजदाद का घर पेशावर में है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सब में एक किस्म का यूँ समझ लीजिए कि जैसे नफ़रत का टीका लगाया जाता है बचपन से लेके। आप दरसी किताब उठा के देखेंगे, दाल से दुश्मन, उर्दू में कहते हैं दाल से दुश्मन, और सामने एक हिंदू की तस्वीर होगी, चोटी वाला हिंदू होगा। यानी वो बचपन से वो जो बच्चा है, वो जो एक कम छोटे ज़हन वाला जिसको कुछ पता नहीं है, उसके ज़हन में ये बैठ जाएगा कि हिंदू यानी दुश्मन होता है। लेकिन यहाँ पर तो मज़े की बात ये है कि वो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान है। और वो हकीकत में हमेशा पाकिस्तानी अदाकारों की या पाकिस्तानी कलाकारों की हिमायत करता रहता है और इसकी वजह से उसको बम्बई में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी उसने कभी भी यानी किसी की मदद करने से वो गुरेज नहीं किया। अच्छा, अभी ये एक सेनेटर हैं नून लीग के, कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ जो है वो तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है और इसीलिए जो है उसने एक बड़ा ये भी माना था कि 26/11 वाला जो हिंदुस्तान पे अटैक हुआ था वो पाकिस्तान ने खुद किया था, पाकिस्तान आर्मी ने किया था, ISI ने किया था। अब उसी पार्टी के एक सेनेटर हैं जनाब, उनका नाम है अफनानुल्लाह खान। ये जनाब एक ट्वीट करते हैं और उसमें कहते हैं कि माहिरा ख़ान जो है ना बेशर्म है, बेशर्म है। और ये बस उसका मतलब ये है, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड डिगर है, पैसे के पीछे है, इसीलिए वो हिंदुस्तानी
जो है फनकारों की तारीफ़ करती है, मतलब उसका बस चलता तो मार ही देता मायरा खान को। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ, वो कहता है कि वो पैसे के लिए करती है। अरे भाई, पैसे के लिए करती है तो क्या गुनाह करती है? आप बताइए, कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए, अभी वो अदाकारी करती है, उसके बदले में उसको जो कुछ मिलता है उसका मुआवजा मिलता है, और उसके ऊपर वो टैक्स भी भरती है, पाकिस्तान को भी भरेगी, हिंदुस्तान को भी भर के देगी। तो इसमें उसने क्या गुनाह किया? गुनाह तो आप लोग करते हैं जो सियासतदान हैं, जिनके बारे में आए दिन हम इतनी खबरें पढ़ते रहते हैं कि पढ़ते पढ़ते पक जाते हैं। अभी तोशाखाना का ही ले लीजिए, हमने पहले पढ़ा कि इमरान खान ने तोशाखाना से चीज़ें उठाई और 1 रुपये की चीज़ जो है 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये में उठाई, 5 रुपये में बेच दी और कमा लिया उसने। जैसे वो ग्राफ की जो घड़ी थी जिसके बारे में हमने सुना कि उसने $2 मिलियन में बेची, वो खुद कहता था मैंने तो 5 करोड़ में बेची, 2 करोड़ में खरीदी। जबकि अभी जो तोशाखाना का जो पूरा रिकॉर्ड अभी इन्होंने ऑनलाइन किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी पढ़ा है, आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि उसने 55 लाख में वो घड़ी उठाई थी और वो कहता है मैंने 5 करोड़ में बेची। और वो हकीकत में वो जो दुबई का जो उसका जिसको उसने फरागोगी के थ्रू बेची, वो कहता है मैंने $2 मिलियन में ली है, मैंने पेमेंट की है, और वो लिहाज से तो 34 करोड़ की हो गई। अच्छा, इसके ऊपर फिर तोशाखाना में सब आ गया। ये अकेला इमरान खान नहीं था, नवाज शरीफ ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, शहबाज शरीफ ने ली, आसिफ जरदारी ने ली। यूं कह दीजिए, यूं कह सकते हैं हम कि इस हमाम में सब नंगे हैं। जब सब तुम लोग चोरी करके कमाते हो और अपना पेट भरते हो तो गुनाह नहीं करते। एक अदाकारा अगर ईमानदारी से भारत में या कहीं भी जाके काम करती है, 2 पैसा कमाती है, तो आपको बुरा लगता है। शेम ऑन यू। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ और भी मुझे मिसालें याद आ रही हैं, चलिए बता देता हूँ। अभी ताज़ा पाकिस्तान का जो साबिक अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था कमर जावेद बाजवा, उसके बारे में आया 1270 करोड़ के उसके असासे थे। 1270 करोड़ तो यार तनख्वाह से तो नहीं बन सकते वो तो। अच्छा, और फिर वो जो सीपेक का जो चेयरमैन था आसिम सलीम बाजवा, वो जो $26 बिलियन का प्रोग्राम चौपट करके रख दिया, जिसने इतने पैसे लेके भाग गया पाकिस्तान से, और अभी उसका पापा जान का पिज़्ज़ा का पूरा चेन है अमेरिका में, कनाडा में। ऐसे लोग, या किसी का भी आप ले लीजिए, परवेज़ मुशर्रफ का लीजिए, जनरल ज़िया का लीजिए, किसी ने नहीं छोड़ा। उसके बदले में हम तो कहते हैं कि ये हक हिलाल की कमाई खाते हैं, हमें इनको रादर सैल्यूट करना चाहिए। नाज़रीन, हमने कल आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने वाले थे, उसको पोस्टपोन कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, और उसके लिए नई तारीख दी है 8 अक्टूबर की। और उसके लिए तफसील से तो प्रोग्राम आएगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इतना तो ऐलान कर दिया, और उसमें उन्होंने जो उसके लिए जवाज़ दिया था, उसका जो असबाब बताए थे वो ये थे कि आर्मी अपने बंदे देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पुलिस जो है इट इज़ ऑलरेडी स्टेज्ड अप, और ये जो ताज़ा जो 10-15 दिन से जो PTI वर्सेस पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, एक किस्म की मार्का आराई चल रही है, एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। इसकी वजह से जो पूरा मुल्क का माहौल जो है ना विशिएट हो गया है, और उसके लिए पुलिस पूरी जो है उनके ऊपर जमान पार्क में लगानी पड़ती है, तो इसीलिए हम इलेक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, इस सिलसिले में एक दूसरी बात भी हमने सुनी, वो जो यास्मीन राशिद है, मेरे ख्याल में पंजाब की PTI की चीफ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसकी एक ऑडियो लीक आई थी, और जिसमें उसने कहा था, वो उसके साथ कुछ किसी के साथ बात कर रही है, एजाज, हाँ जी, वो एजाज शाह के साथ बात कर रही है, और उसमें वो उसको कहती है जब ये इमरान खान जमान पार्क में था और इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस उसके दरवाजे पे खड़ी थी,
تو وہ اس کو کہتی ہے کہ جلدی آدمی بھیجو، اور جو بھی بندہ یعنی جو بھی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، جس کو بھی ٹکٹ چاہیے پی ٹی آئی کا، وہ بندہ جو بھی دوسرے آدمی نہیں بھیجے گا، سمجھو 500 1000 آدمی نہیں بھیجے گا تو اس کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، سیدھا سیدھا۔ یعنی یہ پورا جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، یہ پی ٹی آئی والوں نے خود کھڑا کیا۔ اور ایسے میں ابھی کیا ہوا ہے، کل جو یہ ای سی پی نے یہ اعلان کیا کہ ملتوی ہو گئے، تو ابھی کل انہوں نے فیصلہ لیا، پی ٹی آئی نے، عمران خان کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور آج وہ یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کرنے والے ہیں۔ اور اس میں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ای سی پی نے فیصلہ لیا ہے یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 ڈیز کے اندر، 90 دن کے اندر دوسرے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو خیر ویسے وہ تو ویسے بھی حقیقت میں نہیں ہوئے، ابھی بھی اگر 30 اپریل کو ہوں گے تو بھی اس سے 90 ڈیز سے تو زیادہ ہی ہو چکے ہیں۔ لیکن خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ ای سی پی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ جو ہے اٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، اور اسی لیے وہ ای سی پی کو چاہتی ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی قدم اٹھائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس فیصلے کو منسوخ کر دے اور واپس وہ جو جیسا پہلے آیا تھا کہ 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے ویسے ہوں۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے جو ہے ابھی ایک اعلان بھی کیا ہے کہ 25 تاریخ کو، یعنی آج 24 ہے نا، آج 24 ہے، ہاں کل یعنی ان کا جو یہ پروگرام ہے مینار پاکستان پر، اور یہ مینار پاکستان پر ان کا جو پروگرام ہوگا پی ٹی آئی کا، تو وہ جلسہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ تراویح کے بعد شروع ہوگا، یعنی افطاری کے بعد تراویح کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا اور علل صبح سحری تک جاری رہے گا۔ تو ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا سب جو بھی وہاں پہ آئیں گے سب کو سحری یہ خود ہی کرائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جب سحری تک یہ پروگرام چلے گا اور پھر گھر کو جائیں گے تو گھر تک پہنچتے تو وہ سحری کر نہیں سکیں گے۔ خیر مطلب ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اچھا، اس کے ساتھ پھر جو ہے کل انہوں نے سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں انہوں نے اس کے خلاف بات کی۔ جو یہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، جو بھی ابھی وہ اسمبلی کے تو جو استعفیٰ دے چکے ہیں وہ تو گئے، لیکن جو سینیٹ کے ہیں وہ جوائنٹ سیشن ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اس کے خلاف کہا کہ یہ جو ہے ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے۔ لیکن ابھی خیر گھما پھرا کے بات جو ہے نا ابھی پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور دیکھیں سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی ای سی پی کو حکم دیا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن آپ کروائیں، جس کے بعد انہوں نے پھر سفارشات بھیجی تھیں، اور جس کے بعد صدر عارف الوی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ 30 اپریل کو یہ الیکشن ہوں گے پنجاب اسمبلی کے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔